हाय फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत पुरानी दुनिया में फिर से जाएंगे। पुराना सब कुछ याद करेंगे। आप रिलैक्स होके बैठे। जिस तरह से भी आप बैठना चाहते हैं, एकदम रिलैक्स बैठे। लंबी गहरी सांसें लें और फिर छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। आप और आपकी फैमिली, आपके साथ बच्चे हैं और आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सफ़र ट्रेन का। बाहर का जो दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल डब्बे में हैं। एसी डब्बा नहीं है वो। बाहर पेड़ पौधे, जंगल सब दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सालों के बाद वापस ये मौका आया है। बाहर आप देख रहे हैं और आप सब बहुत हंसी मजाक मस्ती करते हुए टाइम बिता रहे हैं। ताश खेल रहे हैं आपस में। बहुत दिनों बाद फैमिली के साथ फिर से ताश खेलना, और वो भी ट्रेन में, बहुत मज़ा आता है। सब मेंबर बहुत मस्ती से खेल रहे हैं। बहुत सुंदर। अंदर ट्रेन के बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने आ रहे हैं। आप सब उसका आनंद उठा रहे हैं। कोई सूरदास जी हैं जो गाना गा रहे हैं। सबका मन मोह लिया है उन्होंने। बहुत सुंदर तान उन्होंने छेड़ी है और कोई चाय वाला आ रहा है अपनी चाय बेचने, और तो भेलपुरी वाला भी आ रहा है। अब सब ने भेलपुरी खरीदी और ट्रेन में ये भेलपुरी बहुत ही टेस्टी लगती है। आपका सफ़र एकदम सुहाना कट रहा है। आप आपस में बहुत खुश हैं। इस वक्त को एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो डेस्टिनेशन है वह सुबह आने वाला है, तो रात में आपने ट्रेन में ही बिस्तर लगाए और आराम से सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में आपको किसी बड़े बुजुर्ग के खर्राटे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और आप इस तरह सुबह के 5 बज गए। आप अपने स्टेशन को देखकर बहुत खुश हैं। जहाँ आपको जाना है वो स्टेशन आ गया है।
आप देख रहे हैं स्टेशन पर बहुत ही सुनसान है, कोई नहीं है, सब दुकानें बंद हैं। सामने एक बैलगाड़ी नज़र आ रही है जो कि बहुत सुंदर है, रंग बिरंगे पेपर से सजी हुई। रंग बिरंगे पेपर इतने सुंदर लग रहे हैं और बैलों को भी उन्होंने बहुत ही कलरफुल तरीके से सजाया है। उसको देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे तो एकदम उछल गए हैं, उन्होंने तो ये पहली बार देखा है। जहाँ आप जा रहे हैं ना, वहाँ कार, स्कूटर ये सब कुछ नहीं जाता है। अगर आपको जाना है तो आपको इसी तरह से बैलगाड़ी में बैठकर जाना होगा। आप लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उसमें बैठ जाते हैं। मौसम इतना सुहाना, सुबह अभी पूरी तरह से सूरज उगा भी नहीं है। गांव की जो सादगी है उसको देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे तो पहली बार ये सब कुछ देखे हैं। पुराना, एकदम पुराना गांव, जहाँ कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है, पर सब कुछ बहुत अच्छा है। सब ऐसे लगता है बहुत शांति है यहाँ, और वो शांति आप महसूस कर पा रहे हैं। आप चलते चलते उस गाड़ी में चलते चलते आप देख रहे हैं कि किसान अपने खेतों में कुछ काम कर रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। जो पक्षियों को भगाने के लिए खेतों में पुतले बनाए जाते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे तो उनको देखकर उछल ही गए हैं। सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर। आप जो रोड पर चल रहे हैं, वहाँ एक साइड नदी बह रही है। कल कल की आवाज़, बैलों के गले की घंटी, और जो हवा धीरे धीरे बह रही है, ये जो आवाज़ें हैं शांत वातावरण में आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रही है। आपने देखा लोगों के छोटे छोटे से घर बहुत सुंदर बने हुए, रंग बिरंगे कलर से सजाए हुए, उसमें सब कुछ है। उस छोटे से घर में आपको सब नज़र आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है। जो ज़रूरत का सामान है वो वहाँ पर सब है। जीवन में और क्या चाहिए, ये आपको उनको देखकर लग रहा है। अब आप जहाँ जाना चाहते थे वो डेस्टिनेशन आपका आ गया है, और आप गाड़ी में से, जो बैलगाड़ी है उसमें से उतर गए हैं। सामने एक छोटा सा बहुत सुंदर सा घर आपको दिखाई दे रहा है। आप उसमें गए, ज़रूरत का हर सामान उसके अंदर है। आप थोड़ा सा नहाना धोना सब आपका हुआ। अब आप लोग अपने बच्चों के साथ पास के एक सरोवर के पास जा रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि दूर से आपको एक झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पानी की जो आवाज़ है, उस झरने की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे रही है और बच्चे वहाँ झरना है, फाउंटेन है, ऐसे कर कर भाग रहे हैं। आपने देखा बहुत बड़ा सा और सुंदर सा झरना पहाड़ों के बीच से निकल कर आता हुआ, और पंडित जी आपके साथ हैं। उन्होंने आपको उस झरने में स्नान करने के लिए बोला है। आप सब उस झरने के पास गए। बहुत ठंडा पानी जो कि पहाड़ों से आ रहा है, पर इतना शीतल, इतना अच्छा। थोड़ा सा भीगने पर एक बार ठंड महसूस होती है, लेकिन उसके बाद ठीक लगता है अपने शरीर को, और आप मस्ती से नहा रहे हैं। आप सब एंजॉय कर रहे हैं उस झरने के पानी को। एक एक बूंद को आप महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। शुद्ध पानी जो पहाड़ों के बीच से बहता हुआ, ये झरना बहुत सुंदर, मनमोहक, ये वातावरण। आपने सब तस्वीरें उतार ली है। ये वापस कब देखने को मिलेगा हमको नहीं पता। फिर शायद यहाँ कब आना होगा हमें नहीं पता। और आप सब पूजा के लिए तैयार हो गए हैं। पास ही एक सुंदर सा गुलाब का बगीचा, जहाँ से आपने ढेरों गुलाब के फूल उठा लिए, तोड़ लिए। और जिस पहाड़ से वो झरना बह रहा था, उसके पीछे एक गुफा है। धीरे धीरे आप उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। गुफा में आप क्या देखते हैं? अंदर बहुत रोशनी है। गुफा के ऊपर पूरा आसमान आपको नजर आता है, और एक बड़ा सा पेड़ जो कि 3-4 पेड़ों को इकट्ठा कर कर जैसे बनाया गया हो। पर ये तो नेचुरल है, एकदम नेचुरल, अपने आप बना हुआ। उसका जो तना है, वहाँ पर एक चित्र अंकित है, जो कि इतनी सुंदर सी मूर्ति है, और वो है साक्षात सरस्वती माता की मूर्ति, जो कि तने में से निकलकर आई हुई लकड़ियों के द्वारा बनी गई देवी माँ की इस मूर्ति को आप बस देखते ही जा रहे हैं। आपको इस चमत्कार पर विश्वास नहीं होता। आपने कभी इस तरह की मूर्ति नहीं देखी, जो अपने आप स्वयंभू पेड़ के तने से बनकर आई है। माँ सरस्वती, आप देखते ही जा रहे हैं। पंडित जी ने आपको बैठने के लिए बोला। वहाँ पर आपकी फैमिली और पंडित जी के अलावा और कोई नहीं है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। आप लोग मन ही मन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और इस गुफा में बहुत शांति बिखेरी हुई है। सब कुछ शांत है
सिर्फ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। आप अपनी आंखें बंद कर कर उन मंत्रों को वापस से बोल रहे हैं। बंद आँखों की रोशनी में आपने देखा माता जी के हाथों से, उनकी थर्ड आई चक्रा से एक रोशनी आ रही है जो आपके बच्चों तक पहुंच रही है। माँ सरस्वती के हाथों से बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है और वो आशीर्वाद आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर हम उनको शब्दों में बोले तो जैसे माँ कह रही हो कि तुझे उन्नति मिले, तो बहुत प्रगति करे, हर कार्य में तुझे सफलता मिले, तू बहुत बुद्धिमान बने। ऐसे लग रहा है वो आशीर्वाद आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा इनोवेटिव करें, तू बहुत सारे अवार्ड्स जीते, हर समय तू टॉपर बना रहे, तू जो चाहता है, जो तू सोचता है, वो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। हर समय एक समूह में तू रहे, हर समय तेरी जीत हो। जो भी चीज़ तू करे उसे तुझे परफेक्ट करें, उसमें मास्टरी तुझे मिले। एक ब्रिलियंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यही शब्द हमको आते हैं। माँ जो आशीर्वाद दे रही है, हम यही शब्दों के द्वारा उनको समझ सकते हैं। और आशीर्वाद कंटिन्यू बच्चों के ऊपर एक ऊर्जा के रूप में बह रहा है। बच्चे पूरी तरह से उस ऊर्जा में भीग गए हैं। उनके चारों तरफ वो ऊर्जा स्प्रेड हो रही है। माँ सरस्वती की वो ब्लेसिंग, वो स्वयंभू मूर्ति के द्वारा बच्चों को आशीर्वाद मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो इतनी दूर से इस पल को जो जीने आए थे, इस आशीर्वाद को जो लेने आए थे, वो आपको मिल रहा है। और वो आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर से पूजा अर्चना सब कुछ हुई। आपने माँ सरस्वती के पैर पकड़ लिए, बच्चों ने प्रणाम किया माता को। वो तो कुछ समझ भी नहीं पाए होंगे। आपने पंडित जी को दक्षिणा दी और धीरे धीरे आप प्रणाम करते हुए माता की इस मूर्ति को अपनी आँखों में बसाए हुए पीछे की तरफ चल रहे हैं। पीछे आप धीरे धीरे चल रहे हैं और फिर से वो बाहर सुहाना मौसम, और आप देख रहे हैं अपने आप को ट्रेन में। आप वो सब कुछ फिर से याद कर रहे हैं कि कितना अच्छा, कितनी अच्छे से पूजा हो गई, कितना आशीर्वाद बच्चों को मिला। पूरी जिंदगी माँ सरस्वती की ये साधना, ये आशीर्वाद उन बच्चों को फलता फुलाता रहेगा।
आप अपने घर में एकदम रिलैक्स, चेहरे पर एक खुशी, मुस्कुराता चेहरा, अपने हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आँखों पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं और जाकर अपने बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि आपने ये मेडिटेशन किया है, आपके अंदर वो सरस्वती की ऊर्जा आ गई है। वो ऊर्जा, वो ब्लेसिंग आप अपने बच्चों के सर पर रखें, कुछ देर ऐसे ही रखें और ढेरों आशीर्वाद दे दें, ढेरों आशीर्वाद दे दें जो भी बच्चों को चाहिए, जो उनकी उन्नति, जो उनकी प्रगति, जो उनकी सफलता माँ बाप के आशीर्वाद से मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती, वो कहीं नहीं मिलती। वो जो आप लेकर आए हो सरस्वती माँ से, वो सारा का सारा लौटा दे बच्चों को। और यही आशीर्वाद दें कि वो उनका जीवन सुख शांति से भरपूर हो, जीवन की सारी खुशियाँ उनको मिले, सारी खुशियाँ उनको मिले, सारी खुशियाँ उनको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।